हेलो एवरीवन, अ वेरी वॉर्म वेलकम टू सिविल स्टेप। सिविल स्टेप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। रिसेंटली हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एचएस की नोटिफिकेशन आउट कर दी गई है और इसी के साथ साथ जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनमें एक नई ऊर्जा का संचार हमें देखने को मिल रहा है। और इसी तर्ज पे सिविल स्टेप हिमाचल आपके लिए एक फ्री रिवीजन सीरीज लेकर आ रहा है। जितने भी विद्यार्थी और जितने भी एस्पिरेंट्स पिछले 1 साल से या पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे फ्री एवरी डे स्टार्टिंग फ्रॉम 31 अगस्त टिल 30 अक्टूबर हर दिन 6 बजे आपको शाम को 50 MCQ का सेशन देखने को मिलेगा, जो सेशन आपके लिए फ्री में अवेलेबल रहेगा। और इसके साथ साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करके और सिलेबस को अच्छे तरीके से डिकोड करके इस एग्जाम के लिए क्या रेलेवेंट है और क्या क्वेश्चंस का पैटर्न रहा है पास्ट में, उसी को देखते हुए ये जो क्वेश्चंस होंगे क्वालिटी कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज मैं आपके साथ इंडियन इकोनॉमी का सेक्शन डिस्कस करूंगा कि क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, या ऐसे एस्पिरेंट्स जो पिछले 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, या जो कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हो सकते हैं जो अभी इस साल ही जिन्होंने तैयारी शुरू की है, और हमें क्या क्या करना होगा। तो लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी की, ठीक है, ये हमारा एस बैच है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, इट इज फ्री एस प्लस फ्री रिवीजन बैच रहेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर मैं पूरे शेड्यूल की बात करूं, मंडे को आपके साथ इंडियन पॉलिटी आकृति मैम डिस्कस करेंगे 6 PM, ठीक है, 50 MCQs रहेंगे। ट्यूसडे को समर सर है, वेंसडे को अजय सर आपके साथ HPGK का सेक्शन MCQ डिस्कस करेंगे, और ज्योग्राफी सेक्शन विनय सर आपके साथ डिस्कस करेंगे, और मैं फ्राइडे को आपके साथ इंडियन इकोनॉमी का सेक्शन, और सैटरडे को हितेश सर डिस्कस करेंगे। अगर मैं HPS प्रीलिम्स की बात करूं, ठीक है, तो HPS प्रीलिम्स के लिए इंडियन इकोनॉमी एक बड़ा डिसाइडिंग सा फैक्टर रहता है, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी का जो सेक्शन है इसमें आपका, अगर हम HP इकोनॉमी को भी ऐड करते हैं, इसके साथ साथ बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, तो ये एक स्टैटिक पार्ट भी पूछा जाता है, और स्टैटिक के साथ साथ आपके करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं, एक लिंकेज हमें देखने को मिलता है। अब देखो, अगर मैं प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी की बात करूं, सबसे पहले तो हमारे पास सिलेबस पता होना चाहिए हमें। अगर मैं HPS सिलेबस की बात करूं, स्पेसिफिकली इंडियन इकोनॉमी का जो सिलेबस है, इट इज रिटन ओनली इन 1 लाइन, ठीक है। अगर हम प्रीलिम्स की सिलेबस की बात करें तो एक्सटेंसिवली नहीं मेंशन किया गया, तो हमें रिलाय करना होता है मेंस के सिलेबस के लिए। और जो मेंस का सिलेबस है, मेंस के सिलेबस को वी हैव ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 6 थीम्स। अगर मैं पहले थीम की बात करूं, जिसमें आपकी इंडियन इकोनॉमी है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, जिसको हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग, GDP, NNP, ये सारे इंडिकेटर्स आपके आ जाते हैं। फिर सेकंड जो आपका थीम है, जिसमें आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, HRD, एंड उसके साथ साथ आपकी पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, ऑलराइट, और इनइक्वलिटी है। थर्ड थीम अगर हम देखते हैं तो वो आपका मनी एंड बैंकिंग है, जिसमें आपका मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, टैक्सेशन है। तो ये मेजर कंपोनेंट है आपका, जहां से हमें हर साल 2 से 3 सवाल देखने को मिलते हैं। फोर्थ थीम आपका सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, कि इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रीज, ये सारे फिफ्थ थीम में हमें देखने को मिलते हैं। और जो फिफ्थ थीम है हमारा, जिसमें आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है, या जिसको हम एक्सटर्नल सेक्टर या फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, यहां से हमें पास्ट में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या फिर मैच दी फॉलोइंग वाले सवाल भी देखने को मिले हैं। अब अगर मैं PYQ की रेलेवेंस की बात करूं, ठीक है, पास्ट में हमने देखा है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से हमें एग्जामिनेशन की लाइन ऑफ थॉट पता चलता है कि पास्ट में कौन से ऐसे थीम्स है कि जिसकी वेटेज ज्यादा रही है, जिसके बेसिस पे वी कैन डिसाइड कि ये जो थीम्स है विच आर इंपॉर्टेंट, इस पे हमें ज्यादा फोकस करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका मनी एंड बैंकिंग वाला सेक्शन है, ठीक है, फ्रॉम मनी एंड बैंकिंग हमने हर साल देखा है 2 से 3 सवाल देखे जाते हैं, ठीक है, और करंट से भी रिलेट करता। फॉर एग्जांपल, रिपो रेट चेंज हो रहा है, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट इजी मनी पॉलिसी लेकर आ रही है, या फिर टैक्सेशन से रिलेटेड कोई चीजें आ रही है। तो मनी एंड बैंकिंग एज वेल एज फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये कुछ ऐसे थीम्स है जहां से कमीशन ने हर साल सवाल पूछा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें रिकरिंग थीम को आइडेंटिफाई करना होगा, और जो क्वेश्चंस की डेप्थ है उसको भी एनालिसिस करेंगे हम, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ हमारे ऐसे कंसेप्ट्स है, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ
आपके टर्मिनोलॉजी बेस्ड है, या फिर यू हैव टू रीड द जो बुक्स है आपकी, या फिर जो आप किसी भी स्टडी मटेरियल को फॉलो कर रहे हो, तो इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। कुछ टर्मिनोलॉजी बेस्ड सवाल भी हमें पास में देखने को मिले, तो इसी से हमें पीवाईक्यू से ये एक सेंस मिलती है कि दैट ये टर्मिनोलॉजीज दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। थर्ड इज की वी हैव टू ऐड द लिंकेज ऑफ करंट अफेयर्स, की करंट अफेयर्स बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर मैं इस साल की बात करूं, बेस ईयर चेंज हुए। फॉर एग्जांपल आप देखोगे सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, ठीक है, ये इंडाइसेस है, ठीक है, और फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज ऑल दो प्रीलिम्स में ज्यादा नहीं पूछा जाता, बट अगर मैं इस साल की बात करूं इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री, उसमें एक न्यू इंडस्ट्री ऐड हो गई है, तो कुछ ऐसे करंट अफेयर्स की लिंकेज है दैट यू हैव टू आल्सो गो थ्रू, ठीक है। फिर एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज तो वी विल बी कवरिंग 450 क्वेश्चंस इन दिस सेशन। टोटल जो आपके 9 सेशंस रहेगी, 9 सेशन में 450 हम इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो आपके इन डेप्थ होंगे, जिसमें आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस भी दिखेंगे, मैच दी फॉलोइंग भी दिखेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी दिखेंगे, और सिंगल लाइनर क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिलेंगे। तो इसके साथ साथ यू हैव व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको या तो आप जो पुराने नोट्स है उसको कंसोलिडेट फॉर्म में आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं इन नोट्स में, ठीक है, और इसके साथ साथ हम भी आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, जो आपके लिए रिवीजन के लिए एक इजी मटेरियल बन जाएगा। सेकंड, अगर मैं बात करूं पीवाईक्यू ट्रेंड की, अगर पास्ट में अगर हम कुछ थीम्स की बात करें, उन थीम्स के साथ साथ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए। फॉर एग्जांपल रिपो रेट पूछी गई है कि इन्फ्लेशन को क्या हो रहा है अगर हम रिपो रेट बढ़ा रहे, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट का रोल क्या है। ऑलराइट, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन, जिसमें कि फॉर एग्जांपल लॉजिकल रीजनिंग आपसे पूछी, इन डेप्थ 4 स्टेटमेंट क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। और इसके साथ साथ करंट अफेयर्स में फोकस किया गया कि रिसेंट स्कीम है कि आरबीआई ने कोई रिसेंट अनाउंसमेंट की है रिलेटेड टू, लेट सपोज कि रिपो रेट चेंज हो रही है, या फिर आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या इंपैक्ट आ रहा है। ये सारे सवाल हमें पास्ट में भी देखने को है। डेटा बेस्ड क्वेश्चन भी देखे। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू सी द पास्ट 5 to एटलीस्ट 6-7 ईयर्स के क्वेश्चन, हम एमसीक्यूज हमें देखने और पीवाईक्यूज को एनालिसिस करना है। ऑलराइट, दैट ये काम मैं आपके लिए इजी करूंगा, और यही काम हम एवरी 6 PM हर फ्राइडे को मैं आपके साथ ये चीजें डिस्कस करूंगा, सो दैट आपके लिए ये काम इजी हो जाएगा। अब अगर मैं सोर्स की बात करूं कि इस टाइम आपको कौन कौन से सोर्सेज है जो फॉलो करने हैं, ठीक है, तो यू हैव टू स्टिक टू दी ओनली वन सोर्स, जो आप पिछले 1 साल से या 2 साल से जब से भी आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको सिर्फ उसी सोर्स के साथ स्टिक रहना। चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ रहे हो, आपकी सेल्फ स्टडी के माध्यम से, आप हमारे यूट्यूब के फ्री प्लेटफॉर्म या किसी भी पेड बैच के थ्रू आप हमारे से जुड़े हो, तो आपको सिर्फ उसी सोर्स के साथ स्टिक रहना है। प्राइमरी सोर्स ये होना चाहिए आपका। सेकेंडरी सोर्स के लिए आपकी जो अगर आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक को रेफर कर रहे हो, या स्टैंडर्ड बुक के रेफरेंस के साथ साथ यू कैन ऑल्सो रेफर टू आवर इंस्टीट्यूट्स बुक, कि हमारी जो एज यू नो कि जो सिविल स्टैप है वेल नोन फॉर पब्लिकेशन, हमारा जो स्टडी मटेरियल है इन डेप्थ, हमारी कंटेंट टीम बहुत अच्छा काम करती है कि इन डेप्थ बहुत अच्छा कंटेंट बनाता है। यू कैन ऑल्सो रिलाई ऑन दीज टू से। और फॉर द करंट अफेयर्स के लिए एवरी 9 AM हर दिन हमारा सुबह करंट अफेयर्स का सेशन भी होता है। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दो सेशंस जहां पे आपको फ्री में हाफ एन आवर का करंट अफेयर्स करवाया जाता है, और इसके साथ साथ बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे विच इज ऑल्सो अवेलेबल इन पीडीएफ फॉर्मेट, और ये भी आपको फ्री में प्रोवाइड करवाया जाएगा। रिवीजन के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वन इज की यू कैन ज्वाइन दिस एस प्लस फ्री रिवीजन सीरीज, और इसके साथ साथ आप जो आपके सेल्फ मेड शॉर्ट नोट्स है उनको अपडेट कर सकते हो, या फिर हम कुछ ऐसे कंसेप्ट पढ़ेंगे जो आपने इससे पहले नहीं पढ़े होंगे, आप उन शॉर्ट नोट्स में उसको ऐड ऑन कर सकते हो, और पीवाईक्यू की आप कंपाइलेशन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब अगर हम इकोनॉमी की बात करें, वाई इकोनॉमी इज अ गेम चेंजर फॉर दिस एचपीएस एग्जाम। अगर हम इकोनॉमी में देखें तो हाई वेटेज है, कंसिस्टेंटली पास्ट में हमने देखा तो 12 to 15, समटाइम इट गोज अप टू 18 to 20 क्वेश्चन, कि हर साल 12 से 15 सवाल तो पूछे ही जा रहे हैं, और वो जो सवाल है इधर स्टैटिक पार्ट से पूछे जा रहे हैं, ठीक है, या फिर आपका बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे से लिंक किया जा रहा है, ठीक है। हाई एक्यूरेसी सब्जेक्ट है कि अगर आपने इन डेप्थ में पढ़ा होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल सीपीआई पूछा गया है आपसे कि बेस ईयर क्या है, कि बेस ईयर क्यों चेंज किया, कौन चेंज करता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई मिनिस्ट्री है, तो एक बड़ा स्टैटिक सा
आंसर हमें पता होता है। लॉजिकल रीजनिंग और हाई एक्यूरेसी के साथ वी कैन सॉल्व दीज क्वेश्चन। प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब है जो ज्यादातर क्वेश्चंस है, ठीक है, वो रिकरिंग थीम से हमें देखने को मिलता है। कि फॉर एग्जांपल पास्ट में अगर हम देखें कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हमने देखा है कि पूछा गया है, तो जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है तो ये कुछ ऐसे रिकरिंग थीम है, मनी एंड बैंकिंग है, इन्फ्लेशन है, ठीक है, और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है। तो कुछ ऐसे थीम्स है जहां से सवाल हमें पास्ट में देखने को मिले। तो इकोनॉमी में अगर हम रिकरिंग थीम्स के बेसिस पे भी सवाल अपनी तैयारी करते हैं तो इट इज ऑन इजियर साइड कि हम एटलीस्ट 50 to 55% ऑफ द क्वेश्चंस वी कैन इजीली सॉल्व, ठीक है। अब जो हमारे रिकरिंग थीम है दैट इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, बेस ईयर कैसे चेंज होता है, फैक्टर कॉस्ट पे क्या जीडीपी होती है, मार्केट प्राइस पे क्या होती है। तो ये कुछ ऐसे रिकरिंग थीम है। या फिर आपका पब्लिक फाइनेंस एंड टैक्सेशन जिसमें आपका बजट है, ठीक है, कि सरकार की फिस्कल पॉलिसी है, यहां से भी सवाल देखने को मिले। फिर मॉनेटरी पॉलिसी और आरबीआई मैकेनिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि यहां से भी सवाल देखने को मिलते हैं। फिर पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट में रिसेंटली जिक्र कर रहा था कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है हमारे लिए। और मैक्रो इकोनॉमिक इंडाइसिस जैसे एचडीआई इंडेक्स है, एमपीआई है, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई। सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई तो पिछले एक साल से न्यूज में भी रहा, तो हाईली एक्सपेक्टेड है कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के अराउंड और इंडस्ट्री से एक सवाल इस साल हमें देखने को मिलेगा। अब आपको क्या नहीं करना है, डोंट्स फॉर यू, कि जो ऐसी चीजें जो आपको नहीं करनी है, ठीक है, मतलब ऐसी मिस्टेक जो अभी स्टूडेंट्स अभी कुछ टाइम में करेंगे या एस्पिरेंट जितने भी है उनको लगेगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा स्टडी मटेरियल को गैदर करना है, ठीक है, तो ये काम तो नहीं करना है, ठीक है। रीडिंग मल्टीपल बुक्स, ठीक है, मल्टीपल बुक्स रीड नहीं करनी है, ओनली स्टिक टू योर नोट्स जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो उसके साथ स्टिक रहो। और एवरी डे 6 PM पे आप ये फ्री एमसीक्यू सीरीज को ज्वाइन करो। जो भी आपने वी विल बी शेयरिंग अ डिटेल प्लान, आपके साथ डिटेल प्लान शेयर किया जाएगा कि फर्स्ट सेशन में क्या हम कौन से एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो यू कैन रीड दैट टॉपिक, आप वो टॉपिक पढ़ सकते हो और वो एमसीक्यूज आप सॉल्व कर सकते हो, सो दैट आपको एक सेंस मिल सके कि हम आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और क्या और चीजें हैं, क्या एडिशंस है, क्या आपका छूट चुका है, और इस पीडीएफ के माध्यम से भी आप क्या और चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। ब्लाइंड डेटा क्रैमिंग पे हमने नहीं जाना है कि फॉर एग्जांपल आप इकोनॉमिक सर्वे को लाइन टू लाइन पढ़ना शुरू कर दो और यू कीप ऑन रिमेंबरिंग द डेटा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इट इज अ वेस्ट मेथड ऑफ रोट लर्निंग, ठीक है, ये इस टाइम पे नहीं करना, क्रैमिंग नहीं करनी है। तो कुछ ऐसे डेटा हो गए विच वी विल बी डिस्कसिंग, फॉर एग्जांपल सीपीआई है, ठीक है, या बेस ईयर चेंज हुआ है, या फॉर एग्जांपल कि डिफरेंट इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन प्रिडिक्शन बताती है कि इकोनॉमी इज गोइंग टू ग्रो एट दिस रेट फॉर हिमाचल प्रदेश और या फिर इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, तो वो प्रिडिक्शन हम उसको भी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हर एक इकोनॉमिक सर्वे का डाटा भी हम याद नहीं कर सकते, ठीक है। हम पीवाईक्यूज को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। हमें ज्यादातर जो हमारी थीम्स के लिए वी हैव टू रिलाई ऑन दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। और अनफिल्टर्ड जो बजट है 400 पेजेस का, ये हम आपको साथ डिस्कस करेंगे और प्रोवाइड भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में करवाया जाएगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे पूछे गए, ठीक है। सिंगल लाइनर जो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस है, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एनएसओ के अंडर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं है, ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। फॉर एग्जांपल पीएलएफएस का डाटा पूछा था, ठीक है, तो यहां पे लिंकेज की थी आपकी करंट अफेयर्स की, साथ साथ आपका जो स्टैटिक पोर्शन है, तो स्टैटिक पोर्शन को आपको करंट अफेयर्स के साथ लिंक किया गया था और रिसेंट डेटा पूछा गया था, ठीक है। ये भी आपका एक डायरेक्ट क्वेश्चन था। सेकंड है कि स्टेटमेंट वाइज सवाल हमें पास्ट में देखने को मिले। स्टेटमेंट वाइज मल्टी स्टेटमेंट है, 1 स्टेटमेंट 2 3 4 स्टेटमेंट पूछी गई है आपसे, करेक्ट और इनकरेक्ट। और ये एक चीज आपको याद रखनी है कि ये जो कीवर्ड्स है, ठीक है, इट इज अ ट्रैप फॉर प्रीलिम्स, करेक्ट की जगह समटाइम्स दे राइट इनकरेक्ट एज वेल, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर मैच दी फॉलोइंग, ठीक है, 1 कॉलम को आपने सेकंड कॉलम के साथ मैच करना है। ये सवाल भी अब अक्सर पिछले 2 या 3 साल से ये ट्रेंड चेंज हुआ और ये क्वेश्चन भी बहुत पूछे जा रहे हैं। और एक स्कीम से भी पूछे कि या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो नेक्स्ट फॉर्मेट है आपका, ठीक है, दैट इज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की स्कीम्स पूछी गई है कि स्कीम्स, ये स्कीम कौन से ईयर में आई थी, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो जो भी हमारे सेशंस होंगे उन सेशंस में जो 50 क्वेश्चनस होंगे, जो टोटल हमारे नेचर ऑफ क्वेश्चंस 5 टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, इन 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको मिक्स फॉर्मेट में देखने को मिलेंगे। 1 लाइनर क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, मैच द फॉलोइंग, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस एज वेल, ठीक है। तो ये मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं।
अब जो हमारा फ्री रिवीजन सीरीज चल रही है, इस फ्री रिवीजन में जो हमारा रोड मैप रहेगा, फॉर एग्जांपल आपका जो फर्स्ट सेशन 4 सितंबर को रहेगा इंडियन इकोनॉमी का, दैट इज ऑन कमिंग फ्राइडे। इसमें मैं आपके साथ बेसिक इकोनॉमिक कंसेप्ट, माइक्रो इकोनॉमी के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ जीडीपी, इन्फ्लेशन, फिस्कल पॉलिसी, नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो है आपका, ये हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज यहां से हमें हर साल क्वेश्चन देखने को मिला है और इसी में हम जो करंट अफेयर्स की लिंकेज रहेगी या कोई अपडेशन हुई है, ठीक है, जीडीपी से रिलेटेड, ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इसमें ऐड ऑन करेंगे। सेकंड सेशन में हम 5 ईयर प्लान्स, इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है जी, डिसेंट्रलाइजेशन, नीति आयोग, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। 50 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, यहां से भी हमें सवाल पास्ट में देखने को मिला है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, 18 सितंबर को हम डिस्कस करेंगे और ऑन 25 बजट होगा, इकोनॉमिक सर्वे करेंगे और ये आपकी फुल डिटेल है ऑफ योर 9 सेशन, ठीक है। तो यू हैव टू ज्वाइन 6 PM एवरी डे, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, और मैं आपके साथ फ्राइडे को इकोनॉमी का सेक्शन डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बच्चे एक एस रिकॉर्डेड बैच भी है। अगर आपकी तैयारी, आपको लगता है कि आप एज अ क्रैश कोर्स के तौर पे, ठीक है, आप स्टैटिक पार्ट और ये सारी चीजें भी करना चाहते हो, आपकी तैयारी अभी इतनी अच्छे से नहीं है, यू कैन ज्वाइन आवर एस रिकॉर्डेड बैच, ठीक है। आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ साथ ही हमारी प्रीलिम्स के लिए एक न्यू टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है, जिसमें टोटल आपके 15 टेस्ट है, ठीक है। टोटल जीएस के फुल लेंथ 10 टेस्ट है और सी सैट के 5 टेस्ट है, जो आपकी इस संडे 30 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। आप हमारे ऑफलाइन सेंटर एज वेल एज ऑनलाइन माध्यम से भी आप इस टेस्ट सीरीज को अवेल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन कंटेक्ट आवर ऑफिशियल नंबर। और आई होप आपको ये जो सेशन रहेगा 6 PM आपके लिए यूजफुल रहेगा और ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट इस फ्री रिवीजन सीरीज के साथ जुड़ेंगे और आप अपनी तैयारी को एक स्ट्रेटेजिक मैनर में और इंटीग्रेटेड मैनर में आगे बढ़ा पाएंगे। थैंक यू सो मच, सी यू इन सेशन, बाय बाय, टेक केयर।